हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल्स। और मैं आपके लिए करा रहा हूं क्लास नंबर 12 का चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश ग्रामर सेक्शंस। ठीक है, चैप्टर का नेम है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, जिसमें मैं आपको सिंपल और कंपाउंड कंप्लीट करा चुका हूं। अब चल रहा है हमारा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स भी चल रहा है हमारा एडवर्ब क्लॉजेस द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो इसमें इसके भी तीन पार्ट होते थे। जो एडवर्ब क्लॉजेज है हमने उसको डिवाइड किया था 9 पार्ट्स में। ठीक है, तो आज उसमें जो पार्ट्स है वो 3 नंबर का है हमारे पास, 3rd नंबर एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएं। ठीक है, आप हमारा चैनल ऐसे ही वॉच करते रहिए जैसे आप वॉच कर रहे हैं। और आपको अगर वीडियोज अच्छा लगता है और आपके माइंड के एक्स्ट्रा लेता है, आपको लगता है कि हाँ वीडियो हमें पसंद है और चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और हमारी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम आपको एक बार फिर बता देते हैं कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस को मैं करा रहा हूँ क्लास नंबर 12 का अकॉर्डिंग। चैप्टर नंबर 2 चला, पार्ट नंबर 12 में ये आएगा जो बचा है मैटर। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हम सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारा चल रहा है 3rd पॉइंट। और मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि इसको हम 9 प्रकार से बना सकते हैं। तो 9 प्रकार के अकॉर्डिंग आज हमारा उसमें 3rd पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट चल रहा है, और तीसरे पॉइंट के अंदर भी हमारा 3rd पॉइंट है। ठीक है, वो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। ठीक है, इनको लगाकर हमें क्या बनाना है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो रीजन मीन्स होता है कारण, तो कारण के लिए सिंस, कारण के लिए सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मीन्स होता है चूंकि, क्या होता है, चूंकि होता है। या फिर बिकॉज लगा सकते हैं, बिकॉज का मीन्स होता है क्योंकि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनमें हम 2 कंजंक्शन से प्रयोग करके दिखाएंगे आपको, दोनों को आपको बहुत बखूबी समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अब मैंने एक नोट लिखा है कि जब बिकॉज का प्रयोग वाक्य में किया जाए तो दूसरे वाक्य को पहले लिखते हैं तथा बिकॉज लगाकर पहले वाक्य को जोड़कर लिखने पर वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। तो आपने क्या सीखा इसमें कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि दूसरे वाक्य को कब लिखना है, पहले लिखना है। दूसरे वाक्य को कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं। अगर बिकॉज लगाना है, हमें क्या लगाना है, अगर हमें बिकॉज लगाना है तो हमें दूसरे वाक्य को पहले लिखना है। ये बात समझ में आ गई आपके? तो आप पहले लिखिए, बनाते हैं सेंटेंस को। देखिए ध्यानपूर्वक, आप आसानी से सीख जाएंगे। पहला वाक्य है द टी इज वेरी हॉट। अगला दूसरा वाक्य है आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ठीक है, तो आप दूसरा वाक्य है, इसको आप पहले लिख देंगे, आई कैन नॉट ड्रिंक, और इट की जगह पे ड्रिंक द टी लिख सकते हैं क्योंकि हम चाय की बात कर रहे हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, अब बिकॉज लगाना है। क्या लगाना है, बिकॉज लगाना है। बिकॉज लगा दिया, अब पहले वाक्य को जोड़कर लिखने पर वाक्य कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं, अब देखिए इट छोड़ दिया था हमने, तो आप ले लीजिए इट इज, अब इसको जोड़ देंगे वेरी हॉट। चाय कैसी है भाई, वेरी हॉट है, बहुत गर्म है, इट इज वेरी हॉट। इस प्रकार से आप इसका कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा आपका पहला पॉइंट। अब एक और नोट्स लिखा है और मैंने लिखा है इसमें कि जब सिंस का प्रयोग शुरू में करते हैं, जो सिंस है, जब हम सिंस का प्रयोग शुरू में करते हैं तो दूसरे वाक्य को कॉमा के द्वारा जोड़कर लिखने पर वाक्य कैसा बन जाएगा आपका बच्चों, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो आइए बनाते हैं सेंटेंस। लिखा है सेंटेंस सेम लिखा है मैंने। ठीक है, तो द टी इज वेरी हॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शुरू में सिंस लगाना है बच्चों। क्या लगाना है, शुरू में सिंस लगाना है। तो बना लीजिए सिंस लगा के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आपने शुरू में लगा दिया जी सिंस, लगा दिया सिंस। अब क्या करना है, अब वाक्य को जो कहते हुए लिखना है, सिंस द टी इज वेरी हॉट। ओके बच्चों, अब दूसरा वाक्य जब जोड़ेंगे, जो फुल स्टॉप है उसको आप कॉमा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद आपको लिख देना है आई कैन नॉट ड्रिंक इट।
इस प्रकार से आप इसका बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बना सकते हैं? कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीजें बारीकी से मैं आपको करवा रहा हूं, सारी चीजों का बेसिक समझाते हुए मैंने आपको कोशिश ये करता हूं कि अगर आपने वीडियो एक बार वॉच कर लिया और चीजों को समझ लिया तो आप यकीन मानिए आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स होता क्या है? दो या दो से अधिक सेंटेंसों को मिलाकर, दो या दो से अधिक सेंटेंसों को मिलाकर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे कंजक्शंस का प्रयोग होता है, वो मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया था। बहुत सारे कंजक्शंस आपके लिए लर्न करने के लिए दिए थे, तो आप उनको बहुत अच्छे से लर्न करें और चीज़ों को समझें, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में इसकी बहुत ही मदद मिलेगी, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट चलेगा, पॉइंट नंबर 4 हमारा, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक, ताकि आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकें और अपनी कॉपीज में नोट कर सकें। ओके बच्चों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए स्टूडेंट्स, आपने इसकी शॉट ले लिया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 4 नंबर 4 पॉइंट करते हैं। अब ये क्या है कि इससे हमें क्या करना है? पॉइंट करने में एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशंस, ठीक है। ऐसे वाक्यों में शर्त तो समझते हैं आप, शर्त का भाव दिया हो तो इन कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से कंजक्शन है वो? एक होता है इफ, और इफ मीन्स होता है यदि। एक होता है अनलेस, ठीक है, अनलेस होता है जब तक कि नहीं। ये दो कंजक्शंस हैं ऐसे जिनका हम प्रयोग करने से वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बाद में बनाते हैं, एक बार आपको ये नोट पढ़ के बताता हूं ताकि बनाने में आसानी होगी, ठीक है। कि जब इफ का प्रयोग शुरू में करते हैं तो दूसरे वाक्य को कॉमा के द्वारा जोड़कर लिखने पर वाक्य कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। आपको करना कुछ भी नहीं है, जब शुरू में आप इफ का प्रयोग करें तो पहले वाक्य को ज्यों का त्यों और दूसरे वाक्य को कॉमा के द्वारा जोड़कर लिखने पर आपका जो वाक्य रहेगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आइए बनाते हैं अब इसको। एग्जाम्पल नंबर 1 को बना देते हैं। ये लिखा है वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, ठीक है। कठिन परिश्रम करो और सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं शुरू में लगाना है इफ। क्या लगाना है बच्चों? इफ लगाना है। फिर आपको लिखना है वर्क हार्ड, ठीक है, वर्क हार्ड। अब दूसरा वाक्य आपको जोड़ना है तो आपको लगाना है कॉमा, फिर लिखेंगे आप यू विल गेट सक्सेस, ठीक है बच्चों। अब इसको आप आसानी से बना सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से आप इसका बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बना सकते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। आपको बस चीजों को समझना है और समझकर चीजों को करना है, तो मेरा मानना है कि आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। अब अगला नोट्स पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि जब अनलेस का प्रयोग बीच में, कहां पे? बीच में करते हैं तो दूसरा वाक्य पहले लिखते हैं। जो दूसरा वाक्य रहेगा उसको हमें पहले लिखना है, ठीक है, तथा अनलेस लगाकर पहले वाक्य को जोड़ने पर वाक्य कॉम्प्लेक्स बन जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, जब आप अनलेस का प्रयोग करें तो जो दूसरा वाला वाक्य होगा उसको पहले लिखना है, फिर आपको अनलेस लगाना है और पहले वाक्य को बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आइए चलिए बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, तो पहला वाक्य लिख रहा है वर्क हार्ड और दूसरा वाक्य लिख रहा है यू विल गेट सक्सेस। तो आपको सबसे पहले लिखना है यू विल गेट सक्सेस। दूसरा वाक्य लिखना है हमें पहले, तो लिख सकते हैं यू विल गेट सक्सेस, ठीक है बच्चों, यू विल गेट सक्सेस। अब आपको जोड़ना है अनलेस। क्या जोड़ना है? अनलेस लगाना है। अब पहले वाक्य को जोड़कर लिख देते हैं। वर्क हार्ड लिखा है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे वर्क हार्ड, और इस प्रकार से आप इसका बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बना सकते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। मैं आपको ऐसा मटेरियल दे रहा हूं ताकि आप उसको बहुत ही आसानी से कर पाएं और चीजों को बस समझकर पढ़कर अपने सेंटेंस पे अप्लाई करने के बाद आप चीजों को आसानी से बदल पाएं, ठीक है। आप ऐसे ही हमारे चैनल को वॉच करते रहिए। हम आपके लिए करा रहे हैं क्लास नंबर 10 की ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन यूपी बोर्ड 2026 के लिए, ठीक है। और अभी आपका प्रेजेंट टाइम में चैप्टर चल रहा है क्लास नंबर 12 का, मैं इंग्लिश करवाऊंगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 चला रहे हैं हम अभी इस समय, वो चल रहा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, ठीक है। ऐसे ही वॉच करते रहिए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए
ताकि आपको नोट डाउन करने में बहुत आसानी मिलेगी और चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे बच्चों। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हेलो स्टूडेंट्स, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 5। ठीक है, इसमें 9 पॉइंट्स हैं और हम पहुंच चुके हैं पॉइंट नंबर 5 पर। ठीक है, तो आप चीज़ों को ऐसे ही समझते रहिए और चीज़ों को करते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपको चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है। आपने अगर नोट्स बना लिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं करा रहा हूँ आपको ऐसा मैटर, अगर आपने उसके नोट्स बना लिए तो आप यकीन मानिए आप इतने बेहतरीन हो जाएंगे, आपका इतना बेहतरीन रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपको करनी है प्रैक्टिस। आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप सेंटेंस को बना सकते हैं बिना गलती के। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 5 को। ठीक है, वो पॉइंट नंबर 5 क्या है? वो है एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, कि ऐसे वाक्यों में तुलना करने वाले वाक्य हों, जब ऐसे वाक्यों में तुलना करने वाले वाक्य हों तो इन कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है। वो कंजक्शंस क्या क्या है उनको बारे में देख लेते हैं। देन होता है की अपेक्षा। ठीक है, और एज डैश एज, हमेशा याद रखना एज डैश एज अगर आता है तो ये अफर्मेटिव के लिए आता है बच्चों। ठीक है, किसके लिए आता है? अफर्मेटिव के लिए आता है। उसके बाद अगर सो डैश एज आ जाएगा, कहीं क्या आना है? सो डैश एज आ जाएगा तो ये नेगेटिव का साइन होता है। आपको समझ लेना है कि वाक्य नेगेटिव है। अगर आपको मिल जाए सो डैश एज मिल जाए तो आप तुरंत पहचान लेंगे वाक्य है नेगेटिव। ठीक है, तो आइए सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस क्या कहता है? सीमा इज ब्यूटीफुल, सपना इज इक्वल ब्यूटीफुल। अब इक्वली क्या होता है? इक्वली होता है समान रूप, मतलब जैसे ही सीमा सुंदर है वैसे ही सपना सुंदर है। ठीक है, जैसे ही, अब जैसे ही के लगा सकते हैं एज डैश एज। तो आपको सबसे पहले लिखना है सीमा, ठीक है, फिर लगाना है इज, फिर लगाना है एज। क्या लगाना है? एज। और जो ब्यूटीफुल वर्ड है ना, ये कॉमन है दोनों में, तो आपको लिखना है ब्यूटीफुल। ठीक है बच्चों, अब आपको लेना है एज और सिर्फ दूसरे वाक्य का आपको सब्जेक्ट लेना है सपना। ठीक है, इस प्रकार से वाक्य को आप बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बना सकते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे से देखें और इन चीजों को बहुत अच्छे से करें। जब आप नोट्स बना के तैयार कर लें और जब नोट्स आपके तैयार हो तो आपके पास जो भी बुक हो आप उस बुक से प्रैक्टिस करें। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ वीडियोस आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, आई होप यू, उम्मीद कर सकता हूँ मैं आपसे। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच पाए। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी और हमारा चैनल आपके लिए दे रहा है, क्या क्या दे रहा है वो सुन लीजिए एक बार। क्लास नंबर 10th का ऑल सब्जेक्ट प्रिपरेशंस यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए, और भी आपको मिल रहा है जो मैं आपको करा रहा हूँ क्लास नंबर 12th का इंग्लिश का सेक्शन। ठीक है, इंग्लिश का सेक्शन 12th का ऐसा कराऊंगा कि आप बस चीज़ों को समझते रहिए और आप एग्जाम में बैठ जाइए। आप ये नहीं कह सकते सर आपने ये वाला पॉइंट्स हमारा छुड़वा दिया था। मैं आपको A to Z सारे पॉइंट्स करवाऊंगा। बस आप ऐसे ही चैनल को वॉच करते रहिए और लोगों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए, क्योंकि हमें भी तो मोटिवेट मिलना चाहिए कि हाँ साहब हमारे चैनल को बच्चे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें भी अच्छा लगेगा और आप ऐसे ही हमारे चैनल को वॉच करते रहिए, चीज़ों को बढ़ाते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, आप पहले इतना कंप्लीट करें। बाकी इसके 4 पॉइंट्स रह गए क्योंकि 5th पॉइंट मैंने करा दिया है। 4 पॉइंट्स अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसीलिए तो ज़्यादा कराने से क्या होता है, वीडियो लेंथी होता है, फिर देखने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो मैं कम समय में आपको चीज़ें दे रहा हूँ, आप बस इनको अच्छे से वॉच करते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए और अपनी स्टडी करते रहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।